पुसदमध्ये वक्फ कायद्याच्या विरोधात बत्ती गुल आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, मुस्लिम समाजाचा शांततामय निषेध। केंद्र सरकारने केलेल्या वक्फ अमेंडमेंट कायदा 2025च्या असंवैधानिक तरतुदींना विरोध म्हणून संपूर्ण देशभरात मुस्लिम समाजाच्या वतीने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या नेतृत्वाखाली जनजागृती व विरोध आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून बुधवार दिनांक 30 एप्रिल रोजी रात्री 9 वाजता वक्फसाठी 15 मिनिटं बत्ती गुल हे आवाहन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केलं होतं। एक आवाज एक चळवळ बत्ती गुल या घोषणाखाली हा अनोखा मूक निषेध करण्यात आला। पुसद शहरात या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। मुस्लिम बांधवांसह विविध धर्मीय नागरिक, संविधानप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी यामध्ये सहभाग घेतला। रात्री 9 ते 9:15च्या दरम्यान घरांची, मशिदींची, दुकानं व व्यावसायिक प्रतिष्ठानचे लाईट बंद करून बत्ती गुल आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या विरोधात आपला शांततामय आवाज नोंदवला। या आंदोलनादरम्यान सहभागी नागरिकांनी सरकारने तयार केलेला वक्फ कायदा असंवैधानिक व एकतर्फी असल्याचं सांगत तो रद्द करण्यात यावा अशी जोरदार मागणी केली। जोपर्यंत हा काळा कायदा मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला। पुसद शहरात 15 मिनिटांसाठी अंधाराचं साम्राज्य पसरलं होतं, परंतु या अंधारातूनच संविधानाच्या रक्षणासाठीचा प्रकाश झळकताना दिसून आला। इंडिया न्यूज R7 सोहेल चौहान। तो यार हड़प लिए, उसी तरीके से ये मुसलमानों के साथ में ये वक्फ बोर्ड के अंदर हस्तक्षेप करके जो नया कानून लाया, इस कानून के माध्यम से हमारी जो जमीनें हैं, हमारे पुरखों की, हमारी खुद की मिल्कियत है, ये इसके ऊपर उसकी नज़र है और ये सरकार हमारे धार्मिक स्थलों में हस्तक्षेप करने का उसका षड्यंत्र है, जिसके वजह से सारे देश में जो है तो एक प्रकार का तनाव का वातावरण हमेशा के लिए बना रहेगा। इसीलिए हम इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज ये बत्ती गुल आंदोलन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से पूरे भारत में एक साथ एक ही कॉल पर जो है तो सारे लोग जो इस बिल के विरोध में है, मुसलमान ही नहीं, इसके अंदर बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, ये सारे लोग मुसलमानों के साथ में है जो इस बिल का विरोध करते हैं। ये सारे लोग आज के इस आंदोलन में शामिल है। त्याला जोडून एक प्रश्न